समाज में महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठनों की भूमिका। समाज में महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठनों की भूमिका। अब ये तो एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, समझोगे कैसे इसे? हमने पहली क्लास में इस पर अच्छा खासा डिस्कशन किया था। इसको समझोगे कैसे? समाज में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, यानी जो उनकी आवाज उठाने वाले संगठन हैं। तो इस दो वर्ड को यूपीएससी ने तुम्हारे सामने रख दिया। अब इसको समझोगे कैसे? इसको डिकोड कैसे करोगे? बताओ, क्या समझ में आ रहा तुम्हें? महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वुमेन, क्या हो सकता है? ये तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? समाज के काम में भागीदारी। चलो और बताओ। कुछ उस दिन बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। बताओ। वंडरफुल, शाबाश। और ठीक है, गुड। और कोई? हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया महिलाओं की भूमिका। जब हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोसाइटी, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी के जो दो फैक्टर हमें बायोलॉजिकल दिखाई पड़ रहे हैं, वो मेल और फीमेल दिखाई पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बेसिक है, ट्रांसजेंडर भी है, सब कोई है, मेल और फीमेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो। और जब हम समाज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, तो सोसाइटी में अगर हम एक परंपरा देखें तो मेल के पास क्या है? पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मकता है, डिसीजन वो ले रहा है, फाइनेंस उसके पास है। महिला के लिए उसने कहा कि तुम्हारा काम है घर में रहना, खाना बनाना, बच्चे पालना, ठीक है, घर के काम देखना। समाज के लिए ये नियम बना दिए उन्होंने। पर इकोनॉमी, जब समाज में इकोनॉमी ग्रो करती है, तो मैंने आपको पहले बताया था सोसाइटी क्या है, मैंने एक डिफिनीशन दिया था। समाज क्या है? कॉपी नहीं पढ़ रहे हो ना? वक्त आ रहा धीरे धीरे नीम की छड़ी खाने का तुम लोगों को, और पिटाई होगी तुम लोगों की कायदे से। व्हाट इज सोसाइटी? मैंने कहा था ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, गतिशील है, और ये वास्तव में कुछ और नहीं, मूल्यों का टकराव है, क्लैशेस बिटवीन वैल्यूज। तो मैंने आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है? कल तुम लोग का पिटाई दिवस मना लेते हैं हम कायदे से। तुम लोग की जो है वो कायदे से जो है वो एक रगड़ाई होना जरूरी हो गया। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, पुरानी आते जा नहीं रही तुम्हारी। तुमने सोचा होगा ना एग्जाम टाइम आएगा तब कॉपियां खोलेंगे। तो वैल्यू, मैंने बताया था क्लैशेस ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का टकराव है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक यहां बच्ची बैठी थी, शायद आज वो एब्सेंट है, कि बाल खोलकर तुम घर से बाहर निकलते हो, दादाजी बैठे होते हैं, वो अपने हिसाब से आपको टोक देते हैं। नहीं आई ना आज वो? मेमोरी को थोड़ा शार्प करके रखो, ठीक है? तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे नहीं ये मेरी नारी की स्वतंत्रता, हम चाहे जैसे रहें, और वो अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होगा? मूल्यों का टकराव होगा। एक नजरिए से गलत और दूसरे नजरिए से सही है। तो ये मूल्यों का टकराव ही जो क्या होता है, समाज को रोकता है या गति देता है। क्योंकि टकराव होगा तो इसमें दो पार्ट हैं, एक महिलाओं की भूमिका और दूसरा महिला संगठन, यानी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप सशक्त नहीं है तो आपको सशक्त होने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां जो बात हो रही है मेल और फीमेल की, अब क्या हुआ, सोसाइटी एक, मैंने बताया, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा इसके वैल्यूज क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। तो जब सोसाइटी में ये आपने लेबर डिवीजन किया कि भाई हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन सोसाइटी क्या हुई? चेंज हो गई। अब जब चेंज हो गई तो आज सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इकोनॉमी है। आज अर्थव्यवस्था सब कुछ है, ठीक है? शादी का रिश्ता भी आएगा, आपके घर में किसी बहन बहन की शादी ढूंढी जा रही होगी, लड़का क्या करता है? सरकारी नौकरी तो बहुत बढ़िया है,
ठीक है, या आपकी ही अगर बातचीत चल रही होगी, क्या करता है, अभी तैयारी कर रहा है, ओहो, तो फिर क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है। तो इस तरह से देखिए अगर ध्यान से, तो यानी इकोनॉमी क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई है। अब जब इकोनॉमी वैल्यू हो गई तो इकोनॉमी मेल और फीमेल को नहीं समझता। इकोनॉमी किसको समझती है, इकोनॉमी समझती है लेबर फोर्स को। अब जरा ध्यान से समझना कि ये टक्कर क्यों हो रही है, लेबर फोर्स को समझती है, यानी श्रम बल को। इसके लिए हर कोई क्या है, श्रमिक है, जो काम कर रहा है, जो काम करने का इच्छुक है, वन हु वांट टू विलिंग, वन हु इज कैपेबल टू डू वर्क, और उसको उसके काम के बदले क्या मिल सकता है, वेजेस मिल सकता है। वो सभी इसके लिए, इकोनॉमी के लिए क्या है, वेज, श्रमिक हैं, सभी लेबर्स हैं, वी ऑल आर लेबर्स। तो जब समाज एक परंपरागत समाज था, जहां पुरुष बाहर कमाने जा रहा है, घर की जरूरतें न्यूनतम, अर्थव्यवस्था इतनी तेज नहीं थी कि हर घर में बीबी टीवी की मांग करे, फ्रिज की मांग करे, एसी की मांग करे, घर में इस तरह की मांग हो रही है, तो समाज बड़ा शांत था। तो दोनों ने अपना अपना लेबर डिवीजन किया कि घर की व्यवस्था तुम संभालो, बाहर की व्यवस्था हम संभालते हैं। लेकिन समाज के मूल्य बदल गए। अब सोसाइटी कैसी हो गई, इकोनॉमिकल सोसाइटी हो गई। बगल वाले ने कार खरीदी, तुम्हारे घर में कलह हो जाती है। देखो गुप्ता जी ने कार खरीद ली है, तुम्हारे घर में थाली बर्तन पटकाने शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? उनके यहां बड़ी वाली टीवी, फ्लैट टीवी आ गई, तुम्हारी टीवी अचानक से तुम्हें छोटी लगने लगती है, फिर वो कलह शुरू हो जाती है। राइट, ऑफर आ जाते हैं तरह तरह के, आपके मोबाइल पे टिंग टोंग बजना शुरू हो जाता है, 1 के साथ 2 फ्री, 3 के साथ 5 फ्री, आप भागते हैं। तो सोसाइटी क्या है, इकोनॉमिकल सोसाइटी है, तो उसके वैल्यूज चेंज हो गए। और इकोनॉमिक सोसाइटी, इकोनॉमी कहती भाई मेरे लिए सब कोई लेबर है। अब समाज 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ परंपरागत समाज है जो कहता है, जिसमें अभी भी लोग मूंछों पे ताव देते हुए कह रहे हैं भाई घर में औरत काम करने नहीं जाएगी, हम औरत का, बहुत लोग कहते हैं हम औरत का कमाया हुआ नहीं खाएंगे, ऐसी भी बातें होती हैं। हमारे घर की बहुएं घर के चौहट के बाहर कदम नहीं रखती हैं। और सोसाइटी में क्या हो गया, भाई तुम नहीं बदल रहे हो, तुम्हारा टीवी बदल गया, टीवी ने सब कुछ बता दिया। भाई मान लो आप सीरियल देख रहे हो, और सीरियल में पता चला कि एकता कपूर का सीरियल घर घर में देखा जा रहा है फॉर एग्जांपल। अब उसमें एक लेडी है, वो सुबह ही मेकअप करके उठती है, मान लो फॉर एग्जांपल, घर की उसकी साड़ियां, उसके गहने, तो वो माइंड से बाहर भले चाहे ताऊ बैठे हो, मूंछों पे ताऊ दे रहे हो, लेकिन घर के अंदर माइंडसेट चेंज हो रहा है। वो लोग कभी देखो सीरियल देखते हुए सब कुछ देखती है, देखो इसका पल्लू कितना अच्छा है, और ये क्या जड़ाऊ पहन रखा है, इस तरह की बातें करते हैं। हाँ या ना बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। तुम्हारे घर में बात होती है और बगल में कोई बैठा, दीदी देखो फ्रिज कितना बड़ा है, डबल डोर है। अरे हमारा तो 165 लीटर वाला खराब हो रहा है। हम लोग मध्यवर्गीय परिवार, हमें पता है ये कैसी बात होती है। सोच रहे हैं आपकी दिवाली में डबल डोर वाला फ्रिज ले लें। ऐसा होता है ना, बर्फ जमाने में बड़ी दिक्कत होती है, दूध का भगोना कहां रखे, ऐसी बातें होती कि नहीं होती हैं? होता है। या ऑटोमेटिक गैस 3 चूल्हे वाला, बहुत ज्यादा झगड़ा तो इसी बात का होता है कि ये टिपी टिपी लाइटर वाला बंद होकर वो बिजली वाला आ जाए। चिमनी अच्छी लगती है, देखो इसके यहाँ चिमनी कितनी अच्छी लगी है, सारा धुआं खींच ले रही है। यहां तो बाहर जब पूरी उड़ी तलो तो पता चला कि क्या होता है, धुआं मुंह में भर जाता है। ऐसी बातें होती कि नहीं होती है? समझो इस चीज को, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें कोई राम आहूजा का कोई एग्जांपल नहीं ढूंढना है अभी, तुम अपने आसपास देखो। तो तुमने बाहर चाहे किसी को बिठा रखा है, घर में मामला कुछ और चल रहा है, वहां चर्चा हो रही गले में कितना जड़ाऊ पहन रखा है, क्या असली होगा क्या, इस तरह की बातें चलती हैं। ठीक है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, सोफा कितना अच्छा कलर है, पीछे दीवारों पे पेंटिंग कितनी। अब वो क्या होता है, ये इकोनॉमिक लालसाएं जगा रही हैं। अब इकोनॉमिक लालसाएं और इकोनॉमिक्स कहता है मेरे लिए न मेल है ना फीमेल है, मेरे लिए लेबर फोर्स है। तो आपको आपका जो सोशल कल्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सोशल इकोनॉमिकल कल्चर में चेंज हो गया। भारत क्या है, भारत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, डेवलप नेशन बन जाएगा। तो डेवलप नेशन का मतलब हुआ कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी तुम्हारी। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा सामान खरीदने लगोगे, तो तुम्हारा जो सोशल बिहेवियर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और विकसित देशों में क्या हो जाता है, विकसित में तो सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर प्योर इकोनॉमिक बिहेवियर में चेंज हो जाता है। आप विकसित राष्ट्रों को देखो, वहां लोग शादी ही नहीं करते क्योंकि वो उनको जिम्मेदारी लगता है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में वो रुकावट आता है। आप जितने भी विकसित राष्ट्र देखो, वहां जनसंख्या गिर रही है, लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, वहां इंसेंटिव दिया जा रहा है,
आप तमाम देश जाके देखो, ग्रीस से लेकर तमाम यूरोपियन, जापान तक, वहां पर पॉपुलेशन तेजी से गिर रही है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के नियमों के हिसाब से जब समाज इकोनॉमिकल हो जाता है, यानी इकोनॉमिक्स ही सब कुछ हो जाता है, तो वहां लोग परिवार जैसी संस्थाओं में बंधना नहीं चाहते। अमेरिका में 18 साल के ऊपर कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ रह रहा है तो वो सामाजिक तोहमत है। अगर उसका मकान अपना नहीं, अपनी नौकरी, अपनी गाड़ी नहीं है, तो फिर कोई वैल्यू नहीं बनती है उसकी। तो आप ये देखिए कि उनके नियम फिर अलग हो जाते हैं। अब यहां पर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? अब आपकी सोसाइटी के रूल्स तो चेंज हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी हम सब लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमिक होते चले जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम इकोनॉमिक्स को हमारी प्राथमिकता हो गई, हमें कैसे भी पैसे कमाने हैं। तो अब हमारा जो, अब यहां दो तरह का कल्चर हो गया, एक आइडियल कल्चर और एक प्रैक्टिकल कल्चर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े गहरी डिबेट चल रही है, इसमें ध्यान देना। तो सोसाइटी दो हो गई। अब हम इस समय किस में हैं? सोशियो इकोनॉमिक कल्चर में आ गए। किस में आ गए हैं? कल्चर में। लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो भारत में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो कल्चर है, एक दिखाने के, हाथी का दांत दिखाने का, और दूसरा हाथी का दांत खाने का, यानी प्रैक्टिकल। जैसे दहेज, ड्रॉरी गलत है ना? है ना? दहेज गलत है ना, कुप्रथा है ये। लेकिन सामाजिक स्तर पर और उसको गिफ्ट नाम दे दो, कुछ भी दे, ये एक्सेप्ट है कि नहीं है? कैसे बात होती है घरों में? क्या दे रहे हो? लड़का क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा। दो मोटरसाइकिल ठीक है, हीरो होंडा पे काम चल जाएगा, सुना होगा तुमने। और नहीं तो कुछ कर रहा है तो अल्टो मांग रहा है, 4 पहिया से नीचे बात नहीं बनेगी। और अगर थोड़ा सा कुछ और अच्छा कर रहा है तो डिजायर मांगी है, ठीक है, डिजायर प्लस इतने लाख कैश। बोलो होती है कि बात नहीं होती है? तुम्हारे अपने घर में नहीं हो रही होगी तो रिश्तेदारों में हो रही होगी। सुना करो ध्यान से। तो मामला क्या है इकोनॉमिक? एक तो आप अपनी बेटी भी दे रहे हो, उसके साथ साथ तुम उस बकलोल को पैसा भी दे रहे हो दुनिया भर का, और वो बड़े हक से मांग रहा है। उसका पिता उसको ब्लैंक चेक की तरह यूज करता है, ठीक है। आप ये देखिए, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? ये बताओ, है कि नहीं है? हम लोग कहते हैं कर्ज लेना गलत बात है। आज मकान, दुकान, मोबाइल फोन, लैपटॉप सब कर्ज पे है कि नहीं है? EMI। EMI इज व्हाट? इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट। तुमने किसी बैंकिंग संस्था से कर्ज ले लिया है, तो पहले कर्ज लेने वाला बड़ा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता था, लेकिन आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, ये जितना भी है जो किडनी के बराबर दाम वाला आईफोन लेके घूम रहे हैं, कौन फुल पेमेंट करके खरीद रहा है? सब देखते हैं कि ऑनलाइन EMI कहां अवेलेबल है, हम 3-3, 4-4 हजार रुपए करके महीना चुका देंगे, हाँ या ना? तो ये क्या हो रहा है? आप कर्ज के जाल में। तो हमारा जो व्यवहार है प्रैक्टिकल, वो सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर है। अब सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर में कहा जा रहा है कि भैया हम ना मेल जानते हैं ना फीमेल जानते हैं, हम वर्क फोर्स जानते हैं। अब इस दोनों टक्कर में ये वैल्यूज की टक्कर हो गई। आप पारंपरिक रूप से कह रहे हैं कि भारत का ज्यादातर समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मकता। पितृसत्ता मतलब मेल डिसाइड करेगा कि क्या करना है, पिता डिसाइड करेगा कि शादी किससे करनी है ना? पहले ऐसा होता था कि भाई लड़का देखा भी नहीं, शादी के बाद ही दिखता था कि इसी से शादी हुई है, पिताजी तय कर लेते थे। या कितनी पढ़ाई करेगी लड़की, ये भी पिताजी तय कर लेते। बहुत पढ़ लिया तुमने, 12वीं पास कर ली, होम साइंस से करा दिया, अब बेटा अपने घर जाओ। मतलब ऐसे नहीं, लड़की से बोलते अपने घर जाओ, लड़की पराया धन है, अपने घर जाओ मतलब अभी तक हम किराए पे रह रहे थे, ऐसे बोले जाता है। तो इस पूरे समाज में क्या हो रहा है? ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। एक तरफ तुम्हारे दिखाने वाले दांत और एक तरफ तुम्हारे खाने वाले दांत है, जो प्रैक्टिकल है, और पूरा मामला इकोनॉमिक हो गया है। टीवी घर घर के अंदर घुस चुका है, ठीक है, सबको उसी तरह की चूड़ी, बिंदी, साड़ी, सामान, कार, मकान, सब कुछ ये। रेडियो पे ऐड आता है, तो ऐड में क्या दिखा रहे हैं? ऐड में दिखा रहे हैं कि एक मियां बीवी स्कूटर से जा रहे हैं और एक बोर्ड लगा हुआ है कि हर घर का सपना हो अपना। तो बीवी बोलती है देखिए वर्मा जी ने भी मकान ले लिया, तुम कब तक किराए के मकान में रहोगे? तो उसमें दिखाते हैं अब आपके घर का सपना हो अपना, इतने इजी इंस्टॉलमेंट में आपका घर आपका हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा है।
तो अब इकोनॉमिक्स, हम प्रैक्टिकली क्या हो गए, हम इकोनॉमिक हो गए। हमारे यहां जो लड़ाई हो रही है, तुमने देखा होगा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। अब जो बात बता रहा हूं उसकी गहराई समझना कि मैंने क्या बात कही है इसमें। तुमने नोटिस किया होगा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। निर्भया कांड के बाद, गुड़िया कांड के, तुम देखोगे हमने जितने कड़े कानून बना दिए उतना महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार तुम्हारे मन में भी आता होगा कि सरकार क्या कर रही है, समाज में इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देने जा रहा हूं, और शायद इसके बाद तुम्हें किसी भी क्लास में इस तरह की डिबेट ना सुनने को मिले। और बहुत गहरी डिबेट में बात कर रहा हूं कि मैंने जो अपनी पहली क्लास में कहा था कि समाज कुछ और नहीं, मूल्यों का टकराव है, वैल्यूज की क्लैशेस हैं। अब जरा जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गहराई को बड़ी गहराई से सोच के देखना, और इस पर मैं चाहूंगा कि आज तुम लोग थॉट प्रोसेस डेवलप करो, इस पर सोचो कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, संघर्ष क्यों बढ़ रहा है, महिलाएं जहां भी मौका मिल रही उन्होंने बाजी क्यों मार ली। इस बात को समझो कि हमारे समाज में दो वैल्यूज एक साथ चल रही हैं। एक तरफ परंपरागत है, पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मकता है, पुरुष डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो वो पितृसत्ता जो है यानी पैट्रियार्की, वो हमारा परंपरागत समाज, हम मूल्यों को लेकर। लेकिन अभी जो समाज है, खासतौर पे 1991 के बाद से, जब हमने अपने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के साथ खोल दिया, विदेशी टीवी हमारे घरों में आ गया, हमारे खाने पीने, बोलने, बात करने, पढ़ने लिखने सबकी वैल्यूज प्रैक्टिकली चेंज हो गई। तो हमारा समाज अब, मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई। हमारे अर्थव्यवस्था हमारे मूल्यों में बढ़ती चली जा रही है। हर जगह तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग मूल्य हैं, ये हम दिखा रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। पैट्रियार्की पिताजी तय करेंगे, ये एक्चुअल है। और जब हम सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी की बात करते हैं तो ये जेंडर बायस नहीं होता है। यहां तो क्या हुआ, मेल के पास डोमिनेंस है, पावर्स है। पिता की संपत्ति पुत्र को, पिता की चिता को आग कौन लगाएगा, पुत्र लगाएगा। यही तो परंपराएं बना दी जाती हैं। खेती बाड़ी पे किसका होगा जमीन पे कब्जा, बेटे का होगा, बेटी का नहीं होगा, बेटी पराया धन, ठीक है। तुम बेटा चली जाओ, वो सोचती है अभी पिताजी का होगा, नहीं नहीं, वो पति कहेगा तुम अपने पिताजी से मांगो। वो समझ में नहीं आती पूरी जिंदगी भर मैं कौन हूं। इन दोनों परिवारों के बीच में जो है पेंडुलम की तरह झूल रही हूं। तो ये हम यहां दिखा रहे हैं। लेकिन ये इकोनॉमिक सोसाइटी क्या करती है, जेंडर न्यूट्रल होती है। ये किस पे बात करती है, लेबर, हु यू आर एक्चुअली। तो लेबर कौन हुआ, वो जो काम करने का इच्छुक है। सबसे पहली बात, विलिंग टू वर्क। मान लो तुम काम ही ना करना चाहो तो तुम लेबर नहीं हो। यू आर विलिंग टू वर्क एंड यू आर एबल टू वर्क, यानी तुम काम करने की इच्छुक हो। मान लो कहते मैं काम करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आज ऑपरेशन करना चाहता हूं, क्या करते हो, बोले पंचर जोड़ता हूं। बोले वहां भी सिलना है, यहां भी सिलना है। सिलवाओगे, सिलवाओगे। बोले आप पंचर तो अच्छी जोड़ते हैं, आपने मेरी साइकिल में कई बार पंचर लगाया है, यहां भी पंचर हो गया, लगाइए। बोले सर मैंने वहां भी सिला है, यहां भी सिल देंगे, सिलवाओगे, नहीं ना। वाई, क्यों, बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क, ये इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। यानी काम करने का इच्छुक हो और काम करने योग्य हो, ये दो क्राइटेरिया है, तो वो लेबर हुआ। और उसको उसके काम के बदले वेज मिले, तीसरी भी कंडीशन है। मान लो आप काम करने गए, काम करा लिया, बल भग कोई काम नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में सबसे बढ़िया एग्जांपल है, कभी मम्मी ने कपड़े धोए, खाना बनाया, घर की सफाई की, तुमने कभी कीमत लगाई कितनी हुई। लेकिन काम वाली आती है, काम वाली आती है, बर्तन का बाबू मैं 3,000 लेगी, ठीक है, हफ्ते में 10 दिन छुट्टी, ठीक। अरे बोलने को बोल सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहां पे। तो क्या होता है, उसकी काम की बड़ी वैल्यू होती है। काम वाली नहीं है, घर में देखना कैसे तूफान समझ जाता है, राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाता है, काम वाली नहीं आई। मम्मी को मुंह देख के समझ जाना आज काम वाली नहीं आई है, तो उसके काम की वैल्यू। लेकिन मम्मी ने इतने सालों तक खाना बनाया, कपड़े धोए, झाड़ू बर्तन किया, उसकी काम की कोई वैल्यू नहीं है। यानी जिसके अगेंस्ट हम वेजेस तय करें, 3 क्राइटेरिया याद रहेगा, ये इकोनॉमिक्स में बहुत काम आने वाला है।
तो वो हो गया लेबर। अब क्या हुआ, महिलाओं को मिलने लगे मौके, अवसर, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। मैंने आपको बताया था ना अपॉर्चुनिटी की कंडीशन क्या होती है, सिक्योरिटी मिलने लगी। तो लेबर फोर्स में इनकी पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, जैसे इनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी, एजुकेशन में यूपीएससी की टॉपर लड़की, मेडिकल की टॉपर लड़की, बोर्ड की टॉपर लड़की, तो क्या हुआ, हर जगह लड़कियों का वर्चस्व, जैसे ही मौके मिले वो आगे बढ़ने लगी। तमाम महत्वपूर्ण पदों पे लड़कियां, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला। तो क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो जेंडर को नहीं समझती है, वो कहती है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आर यू विलिंग टू वर्क। तो लड़कियों ने कहा भैया इतने सालों तक दबाए कुचले गए हमें, बिल्कुल हमें काम करना है। आर यू एबल टू डू वर्क, मेहनत, पढ़ने का मौका मिला, लड़का पूरे टाइम वीडियो गेम खेल रहा है, ये लड़कियों के कॉलेज के सामने पाया जा रहा है, लड़कियां अपने कॉलेज में पाई जा रही हैं और वो दूसरों के कॉलेज के सामने घूम रहा है। सबके लिए नहीं कहना, लेकिन फिर भी। तो नतीजा हुआ, बोर्ड का एग्जाम आया, उसने टॉप कर दिया, ये रह गए साहब। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही कि उन्होंने कहा यस आई एम एबल टू डू दिस वर्क, क्षमता तो थी। और तीसरा क्या हुआ, यस आई एम रेडी टू, जो मुझे काम, अभी हालांकि लड़कियों को उनके काम के सही वेतन नहीं मिलता कई क्षेत्रों में, उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, वो मूछे वालों ताऊ से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो इकोनॉमिक्स में अंदर आ गई। अब क्या हुआ कि अब दो तरह का समाज तुम्हारे सामने आ गया, एक सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी और एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। और इन दोनों में क्या हुआ, क्लैशेस ऑफ वैल्यूज। जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना कि क्या चीज हो रही है। तो अब महिलाएं आगे बढ़नी शुरू हुई, जॉब में वो जा रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं जो अभी तक परंपरागत रूप से पुरुष करते चले आ रहे थे, वो सब कुछ। और तुम देखो, इसको तुम बुरा भी कह सकते हो, अच्छा भी कह सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, इसको अलग अलग नजरिए से देखो। मेरा वो नजरिया नहीं, मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया है। तो लड़की भी कह रही भाई लड़का स्मोक कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। तुम कह सकते हो गलत है, सही है, लेकिन उसके नजरिए सोचोगे, बोले लड़का, या तो लड़का भी स्मोक क्विट करे, हम भी करें, वो ड्रिंक करे, वो अपनी स्वतंत्रता के बाद बोले हम क्यों नहीं रात में 8 बजे 9 बजे निकल सकते जब लड़का निकल सकता है। तो अब क्या हो रहा है, भारत में दो तरह के समाज हो चुके हैं, और ये ट्रांजिशन सोसाइटी है, ये परिवर्तित होती हुई सोसाइटी है। इकोनॉमिक्स का पहिया तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि अंत में हमने अपना गोल क्या बनाया कि 2047 तक हमें क्या बनना है, विकसित राष्ट्र, डेवलप कंट्री बनना है। पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, और वो तभी बढ़ेगी जब पार्टिसिपेशन फीमेल्स का पुरुषों के बराबर होगा, तभी हमारा वर्कफोर्स रिच होगा। तो ये मजबूरी है, ये जरूरत है, जो जो कहना चाहे कहे, लेकिन ये वास्तव में सत्य है। अब एक तरफ सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक हो गई, और एक सोसाइटी ऐसी है जो अभी भी वही जो पैट्रियार्की है, जो पैराडॉक्स मेथड है, जो एक रिचुअल्स है, उसको पकड़ के बैठी हुई है। अब एक तरफ तुम्हारा चक्का घूम रहा है और एक तरफ जाम है, तो क्या होगा, टीयर अपार्ट, संघर्ष शुरू हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। और इसी की वजह से जितना मैं सोच पा रहा हूं, ये जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो अब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वो अब बढ़ता चला जा रहा है स्ट्रगल, क्योंकि मेल के पास क्या है, पशु शक्ति है, एनिमल पावर है, उसकी मस्कुलर पावर ज्यादा है हिस्टोरिकली, बायोलॉजिकली। तो अब वो अपने मस्कुलर पावर का यूज कर रहा है, जब उसको लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी क्या कर रही है, इकोनॉमी जेंडर बायस हुए बिना मौका दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। और जैसे जैसे आपके पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है, आप रिसोर्स पावर गेन कर लेते हो। छोटे से एग्जांपल दें, आपने भी घरों में देखा होगा कभी, पति शराब पीकर आया, देर से घर लौटा, पत्नी ने खाना बनाया, पसंद नहीं, मार दिया, 2-4 थप्पड़ मार दिए। पारंपरिक समाजों में सालों से होता चला आया है। वो औरत रोई, थोड़ी देर सर पीटा, फिर उसको पास पता है कि भाई ये मेरा और मेरे बच्चों का पेट पाल रहा है, मेरे पास इस समाज में कहीं जाने के लिए जगह नहीं, सर छुपाने की जगह, तो उसकी वाई उसका पैर भी दबा रही है, उसी को मना भी रही है, और पुरुष कह रहा है मैं कमा के लौटा हूं। देखा है तुमने अपने आसपास, ऐसा कई बार हुआ होगा, हाथ उठा दिया, सबके सामने मार दिया, पीट दिया, बल दिखा दिया अपना।
और वो औरत चुपचाप उसको सहती चली आई है। आप अपने घर में बुजुर्गों को सुनना, जानना वो क्यों सुन रही है, क्योंकि उसके पास कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है। उसको पता है मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे अगर इस आदमी ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो वो उसके अत्याचारों को भी बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जब उसी महिला के पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है तो फिर क्या होता है? आज भारत में तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। आप इसको गलत सही किसी भी नजरिए से देखो, लेकिन अगर तुम फेमिनिस्ट नजरिए से देखोगे, नारीवादी रूप में, तो आज वो कह रही है अच्छा तुमने हाथ उठाया, तुम्हें पलट गए, पहले मार रही है उसके बाद कह रही तलाक खत्म, डिवोर्स पेपर साइन करो। डिवोर्स लेना अब उनके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि उनके पास क्या, वो अपने दम पर कमा रही हैं, अपना और अपने बच्चे का वो पेट भर सकती हैं। इसीलिए वो क्या हो रही, कह रही है या तो बराबरी से रहो, इज्जत से रहो, नहीं तो फिर हमें अकेले रहने दो। और सोशल नॉर्म्स, कम से कम शहरी भारत में ये सोशल नॉर्म्स अब ब्रेक हो रहे हैं। पहले था माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे, लड़की को जिंदगी भर बिठा के खिला नहीं सकते, और बहुत तमाम तरह की बुराई आती। अब वो खत्म हो गई। लड़के माँ बाप का कर नहीं रहे, लड़कियां ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा बन रही और इकोनॉमिक हेल्प भी कर रही हैं। तो वो जो टैबूज थे वो टूट रहे हैं अब धीरे धीरे। क्या चीज? तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि कोई भी चीज शाश्वत रूप से ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। ये समय चक्र है जो चलता रहेगा। आज अमेरिका को क्या मिल गया, अमेरिका को, फ्रांस को, अभी मान लो इटली की प्रधानमंत्री आई हैं, तुमने उनके बारे में पढ़ा? इटली की प्रधानमंत्री ने शादी नहीं किया, लेकिन उनकी एक बेटी है जो उनके पार्टनर से है। उस समाज के लिए तुम्हारे यहां हो जाए बवाल हो जाए, वरना देश तो अभी भी सीमा भाभी के चक्कर में पड़ा हुआ है। भाभी ने आज कौन सी साड़ी पहनी, भाभी ने आज कौन सा मेकअप, पूरा देश इसी चर्चा कर रहा है। हमारे पास बहुत टाइम है फालतू। सीमा भाभी ने राष्ट्रगान गाया कि नहीं गाया, समझ गए हो मैं कौन सी बात कर रहा हूं? सीमा हैदर की। तुम्हारा देश इसी में परेशान है। तुम्हारे यहां ऐसा हो जाए तो बवाल कट जाएगा। इटली में देखो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, जाके पता करो। अभी मोदी जी के साथ फोटो बड़ी वायरल हो रही है, जाके देखो जरा, पता करो कौन है, उनके बारे में उनकी सोशल स्टेटस पता करो, फैमिली स्टेटस। जब वो एक बहुत कम ही दिनों की थी, उनके पिता छोड़ के चले गए तो उनकी मां ने पाला, तो सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट। तो आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी तो फिर फैमिली वैल्यूज खत्म होंगी। तो सोसाइटी लगातार चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में महिलाओं की पुरुष तय करेगा महिला क्या करेगी, वो सही है। तो आपको मैंने बताया था कि इतिहास को देखने के लिए दो चश्मे चाहिए, देश और काल। बस अगर मेरा स्टूडेंट मेरी चीजों को सीख गया ना, उसको कोई फंसा ही नहीं सकता डिबेट में कि हम किस देश काल में हैं। तो वैल्यूज क्या हो रही है, बदल रही हैं, वैल्यूज बदल रही हैं भाई। तो ये स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा। अब संघर्ष की जो लास्ट परिणति होगी, जो भारत जिससे गुजर रहा है, वो होगा पाश्विक संघर्ष, यानी मस्कुलर स्ट्रगल, जहां पर एक ऐसा वर्ग होगा पुरुष समाज का जो स्त्रियों को अपने आदेशों का पालन करते हुए ही देखना चाहता है, क्योंकि इकोनॉमिक मंच पे उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक मंच बहुत ही रेशनल है। वो कहता है अच्छा तुम्हें भी पढ़ने का मौका, तुम्हें भी पढ़ने का मौका, देखो कौन अच्छा पढ़ता है, लड़की ने अच्छा पढ़ लिया। बोले तुम्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटी, तुम्हें भी कौन अच्छा करता है, लड़की ने अच्छा कर लिया। तो वो हर मौके पे उसको क्या देती जा रही, पटकनी देती जा रही है। तो अंत में जब ये हारता चला जा रहा है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस वही वाली हालत हो गई। तो इसने क्या किया, अपनी पार्श्विक चीजों को दिखाना शुरू किया। ये इसकी कुंठा है। समाज भी देखो लड़की को जज करता है, क्यों तुम अंधेरे में गई थी, क्यों तुमने जो है इस तरह के कपड़े पहने थे, क्यों जो है लड़की की गलती थी। तो उस पतित के बारे में बात नहीं कर रहा है कि क्यों तुम्हारी पार्श्विक इच्छाएं इतनी खतरनाक है तुमने किया। तो अब क्या है, ये स्ट्रगल का अंतिम फेज शुरू हो गया है, जहां पर महिलाओं को फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान समाज धीरे धीरे गतिशील होगा, और जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली और आगे होते जाएंगे, ये घटनाएं धीरे धीरे
कम होती जाएंगी, क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे स्ट्रगल में पिछड़ते जाएंगे। जो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां, आज की डेट में देखो मैं बहुत परिवारों से मिला कि बेटियां माँ बाप का ज्यादा कर रही हैं, तुम जाके देखो, बात करो, और माँ बाप भी ये बात मानने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरे को नहीं पूछता, मेरी बेटी रोज मुझे फोन करती है, रोज मेरी इच्छा। आज की डेट में ये सर्वमान्य, कम से कम अर्बन इंडिया यानी कि भारत में तो होता जा रहा है, शहरी भारत में, कि बेटियां माँ बाप के लिए ज्यादा कर रही हैं, और माँ बाप इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि बेटे से ज्यादा बेटी कर रही है। और आपके आसपास भी कहीं ना कहीं तुमने ये घटना सुनी होगी, देखी होगी। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही। लेकिन इस दौरान एक फेज आएगा जहां पर स्त्री समाज को मस्कुलर स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, और ये वही फेज चल रहा है। अब तुम्हें समझ में आया कि ये इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लिबर्टी से पहले का अंधेरा है। वो लोग जो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग ये मानते जो कि भाई मेरे घर का लड़का है, बिगड़ा हुआ है, कुछ भी कर सकता है, वो अभी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और मनी मन एक कुंठा है कि कल तक ये पूरा वर्ग, ये पूरा जेंडर मेरे आदेशों पे चलता था, आज क्या हो गया। कभी देखा करो किसी ऑफिस की बॉस कोई लेडी हो और उसके अंडर में ढेर सारे मेल हों, ऐसा नहीं कि सब खराब हैं, लेकिन तुम कभी बैठो और बात करो उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके बॉडी को लेकर, उसके कपड़ों को लेकर, ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं। उसने किसी से बात कर लिया नहीं कि सुबह तक अफेयर तय है। ये क्या है, ये कुंठा है। कहते ना, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियां बनाई जाती हैं। और देखो हर घर में वो फैक्ट्री है। छोटा बच्चा है, लड़का है, तो उसको बंदूक लाके खेलने को दिया जाता है, उसको बताया जाता है बेटा घर के बाहर जाके खेलो, समाज को पहनोगे। लड़की है, गुड़िया दे दी जाती है, ये तुम्हारा है। पिंक कलर बता दिया जाता है कि ये लड़कियों का कलर है। और लड़की अगर किसी से खुल मिल के बतिया रही है, बाहर जा रही है, तो फिर वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। जो समाज डे वन से सब चीजें तय कर देता है कि कैसा रहेगा माहौल तुम्हारा। और होता है कि नहीं होता है, लड़का घर के अंदर रहे तो घर घुसना है, अरे बाहर जाता ही नहीं किसी बात करने। लड़की घर के बाहर चली जाए तो कैरेक्टरलेस हो जाती है। तो ये वो समाज है जिसने ये नॉर्म्स बनाए। अब सोशल हो गया, इकोनॉमिक्स तो कह रहा है ना, तुम्हें रात में भी काम करना पड़ेगा। लड़कियां रात में काम कर रही हैं। इकोनॉमिक्स के लिए दिन और रात नहीं है। अगर पुरुष भी रात में काम कर रहे, तुम भी रात में काम करो। दिन में काम करना दिन में काम करो, 10 घंटे काम करना 10 घंटे करो। इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं कि तुम फीमेल हो या मेल हो, तुम उसको भैया तुम हमसे पैसा ले रहे हो, ये काम करो। तो वो क्या हो रहा है, वो वर्जनाएं टूट रही हैं। वो जो तुमने पर्दा रखा था वो टूट रहा है, वो अब हट रहा है पर्दा। तो वो संघर्ष होगा। तो वैचारिक स्तर पर भी संघर्ष है और शारीरिक स्तर पर वो संघर्ष अब आ गया है। कभी भी तुम कभी देखना, किसी से बात करना अपने सीनियर वीनियर भैया भैया से, अगर कोई महिला बॉस है तो उसको लोग किस किस तरह के कमेंट करते हैं। या आप भी कभी नौकरी आपने की होगी तो पुरुष आपको बड़े अलग तरीके से जज करेंगे। वही कोई पुरुष बॉस है तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जैसे मान लो प्रोग्रेसिव सोसाइटी से आ रहे हैं, उनके वैल्यूज बदल गए हैं। लेकिन अगर तुम किसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से आ रहे हो, जहां तुमने बचपन से देखा है कि भाई माता के ऊपर हाथ उठते हुए देखा, बहन के ऊपर हाथ उठते हुए देखा है, औरत घर के अंदर रही है, तो अचानक से तुम झेल ही नहीं पाते हो। अंदर बड़ा दबे हुए क्या करें, नौकरी करनी है। लेकिन मान लो कोई आईएएस ऑफिसर, ये महिला, तो तुम्हें क्या लगता है, बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल का। आईएएस होगी लेकिन हो तो महिला ना, तो नीचे जो पुरुष है ना, वो बहुत अलग अलग कांड करता है भाई साहब। उनके कमरे में कोई मिलने चला गया, अरे बाहर कहानी बन जाती है, बाहर कहानियां बन जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए काम करना। लेकिन ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होंगी, क्योंकि स्ट्रगल के फेजेस हैं। अब स्ट्रगल किस फेज में आ गया है, फिजिकल वायलेंस के फॉर्म में। तो लग रहा है कि अब कहीं भी नहीं यार, नौकरी चाकरी, खेल कूद, स्वर्ण पदक लेकर आ रही हैं। कुश्ती में भी लड़कियां, जो पुरुषों का खेल था, सेना में भी चली जा रही, मेडल लेके आ रही हैं। कल देखो आईएमए से कितनी महिला कैडेट जो है ऑफिसर बन के निकली, रिकॉर्ड। तो जहां मौका मिल रहा है चंद्रयान उड़ा रही है, मार्स ऑर्बिटर मिशन में ये है, जहां मौका मिल रहा राष्ट्र चला रही है। हमारे देश की पहली नागरिक
महिला हैं तो जहां मौका मिल रहा वहां पे पहुंच जा रही हैं। तो अब स्ट्रगल पाश्विक होगा, यानी कि फिजिकल स्ट्रगल होगा। इसीलिए ये जो रेप की घटनाएं हैं, यौन अपराधों की घटनाएं हैं, मुंह पे तेजाब फेंक देना, चाकू मार देना, ठीक है, वायलेंस दिखाना, ये वही एक चरण पहुंच गया है कि जब कुछ नहीं कर पा रहे तो लास्ट में हम अपनी पशुता यानी अपनी एनिमल जो इंस्टिंक्ट है वो हम शो करेंगे। तो इसको कानूनी तौर से भी दबाया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज ने लड़कियों के लिए नियम बनाए। बड़ा बड़ा मैसेज दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। हमारे समाज ने, हर परिवार ने लड़कियों के लिए नियम बनाए। देखो बेटा, इस तरह से कपड़े पहनने हैं, ठीक है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है। जैसे आप कभी बहुत जोर जोर से हंस दें तो आपके घर में डांट देते हैं, लड़की है ऐसे हंसती है। कई बार सुना होगा तुमने। ये कौन सा तरीका है लड़कियों के हंसने का? मुंह दबा के नहीं हंस पा रही। अच्छा, लड़का ठठा के हंसे तो बड़ा खुशदिल है, लड़की हंस दे तो क्या होगा? देखो कैसे बदतमीज की तरह मुंह खोल खोल के हंस रही है, ऐसे सांस के सामने भी हंसेगी, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ऐसे उसको पहले दिन से ताने मिलते। मिला है कभी एक आध बार? मिला है किसी को? मिला है? अब बताया करो, ये क्या दिक्कत है? कपड़े पहनने का कौन सा ढंग है? मान लीजिए जैसे आप भी लड़कों की तरह पालथी वालथी मार के सोफे बैठ गए, इस तरह लड़कियां बैठती हैं? हाँ, तो हर तरह के नियम बना दिए गए हैं। हंसोगे कैसे, बोलोगे कैसे, आप रहोगे कैसे, कपड़े कैसे पहनोगे, बात व्यवहार कैसे करोगे, इन सब के नियम बनाए गए। लेकिन कभी लड़कों के लिए नियम बने? राजा बाबू के लिए कभी नियम बने? ना। राजा बाबू देर तक बाहर घर से लौट के आए तो वो सोशल हैं, वो समाज में परिवर्तन लाने निकले थे, ठीक है, तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो अब क्या होगा? सोशल वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स से तेज कुछ नहीं चेंज कर सकता। क्योंकि जो लड़कियां आज पैसे कमा के अपने मां बाप की, अपने परिवार की मदद कर रही हैं, सबसे बड़ा चेंज इकोनॉमिक्स ही लेकर आता है। अब पिताजी बूढ़े हो गए, पेंशन नहीं आ रही है, माताजी बूढ़ी हो गई, घर के वो राजा बाबू ने, ऐसा नहीं कि सारे लड़के खराब हैं, बहुत मां बाप को प्यार करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक सोशल एस्पेक्ट की। अब राजा बाबू अपनी नई नवेली पत्नी के चक्कर में मां बाप का मुंह नहीं देख रहे हैं, वो अपने ही चक्कर में परेशान है, अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। मां बाप सोच रहे हैं किससे कहें, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब राजा बाबू जिसके चक्कर में परेशान है, वो कह रही हम तुम्हारे मां बाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो क्या करे भाई? अब राजा बाबू भी मन मार के उसकी सुन रहे हैं, या मन से सुन रहे हैं, जैसा भी सुन रहे हैं। तो मदद करने कौन आ रहा है? बेटियां आ रही हैं। तो समाज में क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस बदल रही है। और सरकार भी इस समय क्या हो रहा है? जैसे मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन है, तो संगठनों की बड़ी भूमिका हो गई है कि ऐसी महिलाएं जो खुद अपनी आवाज नहीं बन सकती, या अभी परिवर्तन उन तक नहीं पहुंचा, चेंज डज नॉट रीच देयर ओन, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इन संगठनों की मदद ले रहे हैं, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मदद ली जा रही ताकि परिवर्तन हो सके। और जो इकोनॉमिक्स चेंजेस हैं वो सबसे डीपर चेंज होते हैं। अब मान लो कोई मुसीबत में माता पिता, मान लो लड़के ने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया, और बेटी आकर मदद कर रही है, तो जिंदगी में 10 लोगों से मिलेंगे, बोले भैया हमारी बेटी ही सब कुछ है। सुना होगा तुमने, भैया लड़का ना हो ठीक है, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है ये कि भैया औलाद लड़की हमारी है, मोर देन इनफ है भैया, हमारा लड़का नया होता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसे बोलता हूं, मैंने सुना है। तो ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इस परिवर्तन में महिला वर्ग से एक ही मेरा संदेश है कि ये स्ट्रगल अभी रहेगा कुछ दिन तक, क्योंकि अब ये अंतिम फेज में पहुंच रहा है। अब ये विचार से निकलकर मस्कुलर स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गया है। तो सरकारों को क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो दंड विधान को सही करना पड़ेगा, जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारा नया कानून आ गया है, तो उसमें जो एविडेंस लॉ है वो चेंज हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया चेंज हो रही। कानून की प्रक्रिया में जिस महिला के साथ रेप होता है उसी को प्रूव करना पड़ता है सबके बीच में जाके। और इतना गंदा था यह सिस्टम, ज्यादातर रेप के केसेस कभी दर्ज ही नहीं होते थे, क्योंकि भरी सभा में सबके पुरुषों के बीच में उस महिला को बताना पड़ता था क्या हुआ। इतना गंदा था, उसको लिए मर जाने के बराबर था, और लोग ऐसा लगता था कि वो मनोहर कहानियां सुनने के लिए वहां बैठे हुए हैं।
तो अगले पिटीशन में फाइल किया गया कि जब इस तरह की सुनवाई होगी तो वहां कोई नहीं बैठेगा। फिर भी उस महिला के लिए वो मरने जैसी घटना थी। ऐसे टेस्ट होते थे जो बहुत ही क्रूरतम थे, और हमारे लोगों को कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम जेंडर सेंसिटिव हो सके, हम जो है लैंगिक रूप से संवेदनशील हो सके। तो अब वो टेस्ट बदले जा रहे हैं, अब वो एविडेंसेस बदले जा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत देर से हो रहे हैं। इस बीच में आजादी के 75 सालों तक हमारी महिलाओं को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जो आत्मसम्मान को तोड़ रही है, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ रही है, वो सुरक्षा बहुत पहले हमें दे दी जानी चाहिए थी। कई बार मुझे लगता है कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया था, भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था। आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि इंडिया 1947 को आजाद हुआ था, भारत 1947 को आजाद नहीं हो पाया था। और बहुत सी हमसे गलतियां, हम इतनी जल्दबाजी में थे कि आजादी के 75 सालों बाद तक ना हम अंग्रेजों को बनाए कानून बदल पाए, ना एविडेंसेस लॉ को बदल पाए। हम वही लेके चलते रहे जो हमारे शोषण के लिए बनाया गया था, हमने उसको अपना माला समझ के अपने गले में टांग लिया, उस विषहार को। तो कोई राष्ट्र जब अपने लोगों के द्वारा अपने कानूनों अपने तरीके चला जाएगा तभी तो चलेगा, स्वाभिमानी राष्ट्र तो वही होगा। तो ये जो नाम बदला जा रहा है इंडिया वर्सेस भारत में, ये भारत सिर्फ नाम नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, ये भारत की स्वाधीनता की बात है यार, एक नए भारत की बात हो रही है। और महिलाओं को ये लड़ाई कुछ समय तक लड़नी पड़ेगी, इसके लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये लड़ाई लड़ेंगी तो जीडीपी में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी।